हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है हायरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल। पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन जो है यहाँ पर मौजूद हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड यहाँ पर पाइसिस भी है, कैंसर भी है, स्कॉर्पियो मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। स्कॉर्पियो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम एनर्जी से ही एनर्जी बेस्ड रीडिंग कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे ही आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले हैं इस वीक के लिए। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कैंसर एंड पाइसिस, टॉरस एंड एरीज यहाँ पर स्पेसिफिकली मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका द फूल। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई पर्सन है जो एक्चुअली यहाँ पर आपके पास है राइट नाउ एंड आपको अभी डर लग रहा है कि इसके साथ रिलेशनशिप मेरा चल पाएगा भी या नहीं चल पाएगा, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड टेक लीप ऑफ फेथ, ओके। एंड ये लीप ऑफ फेथ बेसिकली आपके ड्रिवन है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही कार्ड नई शुरुआत के हैं। दैट मीन्स कि आप पास्ट बैगेजेस को हटा चुके हैं ऑलरेडी अपने मन से और एक नई लाइफ में नए तरीके से आप जो है अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं अब, और एक्चुअली यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है आपको इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है किसी पर्सन के लिए। स्पेसिफिक पर्सन जो हो सकता है आपके माइंड में हो राइट नाउ, जिसके लिए आपने ये रीडिंग स्टार्ट की है। और अगर आप किसी ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में हैं या फिर अभी ऑलरेडी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड टेक द रिस्क एंड यू शुड टेक द स्टेप्स, ओके। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि वो पर्सन आपके लिए कोई स्टेप लेने वाला है, ऐसा कुछ मत सोचिए। एक्चुअली ये यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इसमें फॉरवर्ड होना पड़ेगा एंड यू शुड टेक द स्टेप फॉरवर्ड, ओके। सो हो सकता है अभी आप किसी टॉरस से डील कर रहे हों, ओके। तो यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी एक्चुअली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर कि आपका जो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, वो हो सकता है कि वो बेसिस पे ही हो, कि ट्रेडिशनल बेसिस पे भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका पहले से ही क्लियर हो कि आपको इसके साथ शादी करनी है, ठीक है। तो ये मोटो होगा आपका बेसिकली इस पर्सन से मिलने का और इस पर्सन से देखने का। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ट्रेडिशनल मीटिंग भी हो सकती है, जैसे कि घर वालों ने मिला दिया किसी से, तो ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन के लिए। लेकिन अगर मैं बिल्कुल अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप का जो मोटो है वो स्पेसिफिकली शादी ही है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी रेजिस्ट भी कर रहे हैं इस तरह के कनेक्शंस को, बिकॉज आपको ना अभी काफ़ी
पास्ट हर्ट्स अभी भी उसके जो जख्म हैं आपके अंदर, वो सारे जख्म अभी भी आपके अंदर हैं और आप अभी भी वोंडेड फील करते हैं, एंड स्टिल यू आर इन द मतलब डिफेंस में हैं आप इस चीज़ के, ठीक है। अभी आप जो है किसी भी पर्सन को अपने कंफर्ट जोन में एंटर करने के लिए रोक रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी एक रेजिस्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप वेलकम नहीं करेंगे इस एनर्जी को तो ये ज़्यादा देर ठहरने वाली एनर्जी नहीं है, ये आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बार बार कह रहा है कि आपको एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है आपका, और नई आपको लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी आपकी जो है लव लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हैं, ठीक है। आप अपनी वर्क सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास एक्चुअल में अभी बहुत कम टाइम रहता है किसी से मिलने का, किसी से बोलने चालने का। हालांकि आप जो है टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन स्टिल यू आर मतलब अवॉइडिंग दोज थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो है थोड़ा सा डिले चल रहा है चीज़ों में, बिकॉज अभी आप ना जगल कर रहे हैं चीज़ों को, और आपको बैलेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपके पास टाइम नहीं है, काफ़ी बिजी हैं इस टाइम पे, और आप ऐसा ही कोई उदाहरण भी दे सकते हैं उनको, कि आप ऐसा उनको फील भी करा सकते हैं कि यू आर नॉट अवेलेबल, और या फिर यू आर वेरी बिजी राइट नाउ, ठीक है। आप मूव ऑन कर रहे हैं, डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन अभी पास्ट हर्ट अभी भी बाकी हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी आप बैगेजेस लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स है, आप मूव ऑन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में आप देखेंगे कि एक बैग है। तो ये बैग जो है ये पास्ट के कर्माज हैं बेसिकली, जो कर्माज आपको क्लियर करने ज़रूरी हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप कमर वाटर की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक पास्ट की चीज़ों को क्लियर अप नहीं किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें अनसेड हैं, कुछ चीज़ें अनडिस्कस्ड हैं, जो अभी आपने अपने पास्ट से डिस्कस नहीं की थी, या फिर ऐसा है कि आपके अंदर कुछ अभी भी रेजिडुअल एनर्जी है उस पर्सन की, जो आपको थोड़ा सा कचोटती रहती है, ठीक है। तो ये इससे आपको बाहर निकलना होगा, तभी ये यूनिवर्स कह रहा है कि ये चीज़ें तभी आपके लिए काम करेगी। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो, या हो सकता है टॉरस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली एक मैरिज मटेरियल है, ठीक है। मैरिज मटेरियल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, बट आई वुड से कि मतलब ये पर्सन ही और शी इज़ अ टोटल पैकेज, ओके। पैकेज मीन्स उनके वो बहुत ही नर्चरिंग भी हैं, केयरिंग भी हैं, उनके पास फाइनेंशियल सक्सेस है, उनके पास अबंडेंस है, ग्रोथ है, सब कुछ उनके पास है, वो स्मार्ट भी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी, और ये पर्सन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ही और शी विल बी माई लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और आपको बस उनके लिए उनके लिए लीप ऑफ फेथ लेना है। मतलब ये है कि शुरुआत करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एकदम से खुल जाएं उस पर्सन से, लेकिन ये है कि एटलीस्ट शुरुआत करें, यूनिवर्स कह रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए नया कनेक्शन है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, दैट मीन्स कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ये कैंसर एंड पाइसिस का कार्ड है, वैसे टिपिकली ये पाइसिस का कार्ड है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी इस टाइम पे। आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में, क्या इनके साथ क्या क्या आपका रिलेशन हो सकता है आगे। आपको इनके बारे में ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट दे वांट टू से इवन, ठीक है। तो उन व्हाट दे आर अप टू ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो लेकिन अभी वैसे यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एनलाइटमेंट हो जाएगा, लेकिन आई वुड से कि आप अपनी इंट्यूशन का सहारा लें कि ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है,
इसके लिए इनका मोटो क्या है, बेसिकली आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थ्रू इंट्यूशन। और इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वाटर साइन हैं। वाटर साइन की इंट्यूशंस वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपने अपने आप को एक्चुअली ट्रैप किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्टेप लेने के लिए सॉरी फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर स्टेप लेने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको फॉरवर्ड लेना चाहिए स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इन ट्रैप से आपको बाहर निकलना चाहिए, और जो मेंटल ट्रैप आपने बनाए हुए हैं, जो आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, उनसे आपको बाहर निकलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं आपका आउटकम, इस वीक का आउटकम बताएं प्लीज़। थ्री ऑफ कप्स, सो पार्टी, सेलिब्रेशन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर पर्सन है, काफ़ी, मैं यहाँ से मैच्योर पर्सन की एनर्जी देख रहा हूँ। बहुत पैशनेट ये पर्सन है और ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन भी है, ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आ रही है इस पर्सन की तरफ से। हालांकि यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पार्टी, सेलिब्रेशन, ये भी हो सकता है कि आप डेटिंग पे जाएं, मिलने भी जाएं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपकी बातचीत होना शुरू हो जाए इस पर्सन के साथ, ये मैं देख रहा हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।